चलिए हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, इक्वेशंस के बारे में तो आप ऑलरेडी बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। इक्वेशंस हम उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिनमें इक्वल टू साइन लगाओ, जैसे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, इसलिए एक लीनियर इक्वेशन है। वैसे अगर हम देखें तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये भी क्या है? एक इक्वेशन है, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि अगर किसी भी इक्वेशन की या किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, when डिग्री इज 1, देन पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे हमने ये भी बात देखी थी कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की या किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 है, देन पॉलिनोमियल और इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। तो आपको आइडिया लग रहा होगा, क्वाड्रेटिक हम किसको बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसे बोलेंगे? उन इक्वेशंस को बोलेंगे जिसके अंदर डिग्री तो होगी 2 और इक्वल टू साइन लगा होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू साइन है और जो डिग्री है वो 2 है। वैसे हमने देखा था x प्लस ए का होल स्क्वायर, वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ये क्या है? ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ a इज एनी कांस्टेंट। अगर a कांस्टेंट नहीं हो के वेरिएबल भी होता, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड y, क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल है और यहां पर ये क्या है? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच इज x। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, क्योंकि यहां पर सिर्फ x वेरिएबल है, एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वाई, बिकॉज यहां पे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये क्या है? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, y एंड z। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, y एंड z, क्योंकि यहां पे 3 वेरिएबल्स हैं। वैसे अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिटेल में बात करेंगे वो हम सिर्फ x की टर्म्स में करेंगे या सिर्फ y की टर्म्स में बात करेंगे। इट मींस सिंगल वेरिएबल की बारे में बात करेंगे। तो चलिए हमारे चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी थोड़ी याददाश्त लौटाना चाहता हूं, और आपको पहले मैं ये पढ़ाऊंगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ याद आ रहा है आपको नाम सुन के? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हमने बात करी थी कि किसी भी पॉलिनोमियल में से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसी भी पॉलिनोमियल में इसके कुछ जीरोज होते हैं। जीरोज होते हैं मतलब अगर मैं इसे नाम दे दूं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसकी किसी वैल्यू पे से एट एफ अल्फा इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इट मींस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। और एक और इक्वेशन इसके अंदर एक और आएगा, क्योंकि यहां पे डिग्री 2 है, तो एक 0 आएगा अल्फा और एक 0 आएगा बीटा। वो भी 0 आ जाए तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, देन वी से दैट अल्फा एंड बीटा आर zeros of
पॉलिनोमियल कुछ याद आ रहा है आपको ये देख के? इसके बाद हमने ये भी कहा था कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ fx। ये तो आपको डेफिनेटली याद आ रहा होगा, क्योंकि इसके बाद में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी देखा था। तो बच्चों क्वाड्रेटिक के केस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में हम इन अल्फा एंड बीटा को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बोलते, क्योंकि यहां पे पॉलिनोमियल नहीं है, यहां पर क्या है? इक्वेशन है। सो जीरोस ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और अगर मैं ऐसा कहूं कि अल्फा इसके सेटिस्फाई करता है, इट मींस a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 आ जाता है, देन अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। This is ax square plus bx plus c equal to 0। अगर ax square plus bx plus c equal to 0 हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और मैं x के अल्फा रख देता हूं, अल्फा कोई भी नंबर हो सकता है, तो x के मैं अल्फा रख देता हूं, तो मेरे पास अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c व्हेन a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज कमिंग आउट टू बी 0। अब एक और जरूरी बात करते हैं। देखिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है। जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने रूट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है, जब भी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके कितने रूट्स होंगे? इसके 2 रूट्स होंगे। एक को तो हम लिखते हैं अल्फा एंड सेकेंड वन वी राइट बीटा। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये वाली जो बात है x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ fx, ये बात अब भी ट्रू है, पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये बात तो हमने पढ़ी थी किसी पॉलिनोमियल के लिए, पर यही सेम चीज किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी उतनी ही ट्रू होगी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 तो होगा, साथ ही साथ a बीटा स्क्वायर प्लस b, सॉरी यहां पे भी अल्फा आएगा, b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, ये भी होना नेसेसरी है। और इसके अलावा इन दोनों के अलावा इसके और कोई रूट्स नहीं निकलेंगे। इसके मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं, और ये दोनों हमने मान ली कि एक अल्फा है एक बीटा है। अब आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं।